हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया होगा। तो यार, हम 2 दिनों से एक ऐसा टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे अक्सर लोग बात नहीं करते और अक्सर ये चीज़ें हमें बताई नहीं जाती है, क्योंकि आपने अपने स्कूल्स, कॉलेज या आस-पास या अपने फैमिली में यही सुना होगा कि हमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, लेकिन कोई ये तो बताता ही नहीं कि हमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये भी तो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हम ऐसा कर जाते हैं जो हमारे ग्रोथ, हमारे पर्सनैलिटी और हमारे बिहेवियर के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस चीज़ की जानकारी रखने के लिए हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। आज बात करते हैं इस तीसरे वीडियो में कि ऐसी और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको हमें लाइफ में नहीं करनी चाहिए, जिसमें से पहला पॉइंट है वो है डू नॉट सैक्रिफाइस योर स्लीप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, हार्ड वर्क के चक्कर में ना कहीं हम अपने स्लीप से सैक्रिफाइस करते हैं और ये सैक्रिफाइस आपसे करवाया जाता है। कौन करवाता है? जो बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, जो स्टूडेंट्स को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आप 2 घंटे सो, 3 घंटे सो, 4 घंटे सो। इतने कम स्लीप में यार हार्ड वर्क करना, वो भी माइंड से, ठीक है? सोचना, जिसमें सोचना पड़े, जिसमें थिंक करना पड़े, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा लगता है। तो यार, इस चीज़ को सही करने के लिए ना, देखो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि स्लीप एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर मैं 4-5 घंटे की किसी दिन स्लीप लेता हूँ और उस दिन अगर मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मान लो अगर मैं कॉलेज में भी हूँ, तो वहाँ पे क्या है, मुझे एनर्जी फ़ील नहीं होता, मुझे अंदर से टायर्डनेस फ़ील होता है। एक जो आँखों में ना अजीब-सा, आप कह सकते हो, हैवीपन आ जाता है। तो इस चीज़ को आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने स्लीप को कंप्लीट रखो, अपने स्लीप से सैक्रिफाइस मत करो। बाकी अगर आप टाइम मैनेजमेंट जानते हो ना, तो चीज़ों को सही कर लोगे, टाइम को मैनेज कर लोगे और अपने स्लीप के लिए भी टाइम निकाल लोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एज अ स्टूडेंट। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर है, वो है डू नॉट लूज़ आइडियाज़। हमेशा अपने साथ एक पेन और एक छोटी सी डायरी रखो, चाहे वो अपने बैग में रखो, चाहे आप अपने पॉकेट में रखो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, चलते चलते कुछ हमने ऐसे देख लिया जो हमारे माइंड में कोई एक ऐसी आइडिया हिट कर जाता है, या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन हिट कर जाता है, कुछ भी ऐसा जो शायद हम आगे जाके भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं आस-पास बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे मुझे अचानक से हिट कर जाता है कि यार इस चीज़ पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, इस चीज़ के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए और इस चीज़ को लेके थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। या कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, तो कई बार होता है कि मैं सोचता हूँ कि उस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम बीतता है, मैं उस चीज़ को भूल जाता हूँ और फिर मुझे किसी और चीज़ पे वीडियो बनाना पड़ता है। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि जब भी कोई आपके माइंड में आइडिया हिट करे, उसी टाइम उस आइडिया को एक शॉर्ट, आप कह सकते हो, एक वर्ड में या फिर कुछ सेंटेंस में उस आइडिया को लिख दो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद जब आप उस वर्ड या उस सेंटेंस को देखोगे ना, तो वो पूरा जो आइडिया है ना, वो आपके माइंड में ओपन हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है डू नॉट फॉरगेट टू एक्सरसाइज डेली। रेगुलर एक्सरसाइज। आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस करा होगा कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी से दूर होते जाते हैं, तो हमारी बॉडी में ना एक हैवीनेस आ जाती है। वहीं अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, रनिंग पे जाते हैं या फिर शाम को वॉक पे जाते हैं और फिर आप फ़ील करोगे कि आपकी स्लीप अच्छे से पूरी हो रही है, अच्छी स्लीप आई आपको, आप पूरे दिन में एनर्जेटिक रहे, मतलब आपको ऐसा फ़ेज़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए या लेज़ी फ़ील करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये दिखाती है कि एक्सरसाइज़ हमारी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट है।
हालाँकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करते हों, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हों। तो देखो, कुछ चीज़ें ना हमें अभी मालूम नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में मालूम पड़ती है। तो उस लॉन्ग टर्म में रिज़ल्ट जो आने वाला है, जो अभी हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म में आएगा। तो उस लॉन्ग टर्म के रिज़ल्ट को सही करने के लिए हमें डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, जिससे हमारा फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, एक हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। और इसी के साथ अपने 4th पॉइंट पे आते हैं, वो है डू नॉट स्टॉप स्टडीइंग। तो कंसिस्टेंसी से ना कुछ भी करा जा सकता है। आप ये सोचो कि मैं एक दिन में 5 घंटे पढ़ लेता हूँ या 6 घंटे पढ़ लेता हूँ लगातार, और अगले दिन पढ़ो ही ना, उसके अगले दिन पढ़ो ही ना, तो ऐसा क्या होगा, जो आपने पीछे पढ़ा होगा वो भी भूल जाओगे। तो बेस्ट थिंग क्या हो सकता है इस पे, कि आप 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ो। लेकिन आप सोच कर देखो, महीने में 30 दिन होते हैं, अगर आप डेली 1-1 घंटा पढ़ते हो तो वो हो जाते हैं 30 घंटे। 30 घंटे की पढ़ाई कोई छोटी बात नहीं होती है। तो अगर आप लाइफ में कंसिस्टेंसी रहते हो ना, तो कोई भी गोल अचीव हो सकता है। लेकिन वही गैप में चलोगे ना, मान लो आपने आज 5 घंटा पढ़ाई करा, फिर 1 हफ्ते बाद 5 घंटा पढ़ाई करा, फिर अगले हफ्ते 1 घंटा पढ़ाई कर ली। इस तरीके से क्या है कि आप जो पीछे पढ़ रहे हो वो तो भूलोगे ही भूलोगे। ऊपर से कि एक एक आप कह सकते हो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी लाइफ में, जिससे क्या होगा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, आपका मन नहीं लगेगा। और इस तरीके से क्या है कि लाइफ में इम्बैलेंस आता है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए डेली आदत डालो कि आधा घंटा, 1 घंटा स्टडी करो, और इस चीज़ को कंसिस्टेंस रखने की भी कोशिश करो। तो इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है डू नॉट स्टॉप स्माइलिंग। हम किसी से भी इंटरैक्ट करते हैं ना, तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप खुद सोच कर देखो, आप किसी से इंटरैक्ट कर रहे हो, सामने वाला स्माइल कर रहा है, लेकिन आप स्माइल ही नहीं कर रहे हो, आप कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हो। सामने वाले को क्या लगे, इसको तो यार मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मान लो उस दिन वो बात कर भी ले, लेकिन 99% चांसेस है कि वो अगली बार आपसे बात ना करे। क्यों? क्योंकि उसको आप में कुछ इंटरेस्टिंग लगा ही नहीं। वो आपको सिर्फ़ इस चीज़ से जानता है कि आप काफ़ी डिसेंट, नॉर्मल, स्माइल नहीं करते, इस चीज़ से वो जानता है। लेकिन वहीं आप किसी से मिलने जाते हो, वो बात कर रहा है, आप उसकी आँखों में देख रहे हो, आई कॉन्टैक्ट आपका काफ़ी अच्छा है, आपके फेस पे एक स्माइल है, एक कॉन्फिडेंस है, एनर्जी है, और ये चीज़ ना उसके माइंड में हिट करेगा। जब आप अगली बार उसको दिखोगे ना, वो आपको देख के ज़रूर स्माइल करेगा, मैं ये 100% कह सकता हूँ। तो इस पॉइंट से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि अपनी स्माइल को कभी लूज़ नहीं करना चाहिए। ये आपको और बहुत सारे लाइफ में कनेक्शंस बनाने, लोगों से मिलने में हेल्प करेगा। लोगों के माइंड में एक अच्छी मेमोरी छोड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होप ये जो 3 एपिसोड रहा, और अगर मुझे कुछ और मिला तो मैं इस एपिसोड को कंटिन्यू रखूँगा अगले वीडियो में। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनका आप ध्यान रखोगे। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो उसके लिए यार काफ़ी थैंक यू आपको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।